नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पर। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हेमंत सोरेन की लगातार कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार उन्हें ईडी के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें आपको 10 समन जो है हेमंत सोरेन को भेजे गए थे जो है इस पूरे घोटाले को लेकर, और उसके बाद हेमंत सोरेन मानो लापता से हो गए थे। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी पता था कि उनकी गिरफ्तारी जल्द देखने के लिए मिलेगी और इसीलिए वो लापता हुए पड़े थे, और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी जो है होती है और इसके बाद लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिलता है। ऐसे में आपको बता दें कि अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत सोरेन अपना एक वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं जिसमें ईडी को लेकर अपनी बातें कहते हैं। तो अपनी गिरफ्तारी के बाद उनके हैंडल से, यानी हेमंत सोरेन नाम का जो इनका हैंडल है, उस हैंडल से भी एक ट्वीट कहिए, एक पोस्ट कहिए जो है डाला जाता है, जहां पर वो क्या कुछ लिख रही हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पर इन्होंने इस पोस्ट में लिखा हुआ है, यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीत में, कि चिंत नहीं भयभीत में, लघुता ना मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। उन्होंने आगे लिखा, अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। तो ये उनके द्वारा जो है एक पोस्ट आप कह सकते लिखा गया। उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर लगाई गई है और उनके जो हैंडल है सोशल मीडिया, उनका जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल है उनका, उसके द्वारा ये पोस्ट जो है डाला गया है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार जो है इस मामले को लेकर बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। बकायदा हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले, क्योंकि उन्हें पूरा आइडिया था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, और यही कारण है कि काफी लंबे समय तक जो है वो लापता हो गए थे। लापता ऐसे कि उनके ऊपर 11,000 रुपए का इनाम तक रख दिया गया था बीजेपी द्वारा कि उन्हें कोई ढूंढ कर लाए, हेमंत सोरेन को कोई ढूंढ कर लाए। अब ऐसे में हेमंत सोरेन को लेकर लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, और खुद आपको बता दें कि अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले एक वीडियो उन्होंने जारी किया था, और वीडियो में उन्होंने कहा कि संभवतः ईडी मुझे आज गिरफ्तार करेगी, लेकिन मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं। पूरे दिन की पूछताछ के बाद उन्होंने मुझे मामले में गिरफ्तार करने का फैसला किया, जिनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। और क्या कुछ वो कह रहे थे, जरा एक बार सुन लीजिए आप भी। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयरी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है, और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं,
जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, वो कह रही है कि अभी तक उनके पास कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने मेरे दिल्ली आवास पर छापेमारी कर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की। गरीबों, आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ अब हमने नई लड़ाई जो है लड़नी होगी। वहीं ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, आपको बता दें कि बुधवार को रात को झारखंड उच्च न्यायालय का रुख जो है करेंगे। ईडी के कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धन संशोधन के आरोप में 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा भी जो है सौंप दिया था। अब आपको बता दें कि उनके ही मामले को लेकर जो है वरिष्ठ वकील और जो है नेता रहे कपिल सिब्बल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट अब उनके मामले की कल जो है सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कल उनके मामले की जो है सुनवाई भी की जाएगी और ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड का मुख्यमंत्री जो है अगला वो भी होना जरूरी है। झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर भी सबके दिमाग में सवाल था कि क्या कुछ उन्होंने तैयारी की थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड के जो अगले जो नेक्स्ट अभी आप कहेंगे कि जो सिटिंग फिलहाल के लिए बनाई गई है झारखंड के जो मुख्यमंत्री वो है चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर जो है अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहना है चंपई सोरेन का भी जरा सुनिए। और शोषक लोग के साथ लड़ना, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को उत्थान करने के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, आज झारखंड को कैसे संवारना है, इसीलिए हम आज ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज जो यहाँ आए हैं हमारा गुरुजी, इनका आदर्श और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। गुरुजी मेरा आदर्श है। देखिए ये सारा चीज आप लोग देख लिया है, यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, जो आदिवासी का और यहाँ का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। अभी तक तो हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है अपना काम करते रहेंगे, झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमने सरकार जो है हमने की है, हमारे पास 47 MLAs का जो है सपोर्ट है और आपने देखा है कि किस तरीके से आदिवासियों की आवाज को जो है यहाँ पर कई सालों से दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास को हम सफल होने नहीं देंगे। वही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया है जो कि लाजमी है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के जो एक और नेता है अमर कुमार बउरी, उनका भी बयान सामने आया है। जो है आपको बता दें कि अमर कुमार बउरी का भी क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। राज्य बनने के बाद, झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार का आज अंत हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीदें थी राज्य की जनता को, जब पूर्ण बहुमत की सरकार उनके गठबंधन को मिला था और लोगों को लगता था कि एक नौजवान मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है तो कुछ करेगा। लेकिन इनकी शुरुआत ही जिस तरह से हुई और जो झूठे वायदे दे करके कह करके लोगों को ठग करके सरकार बनाई थी, उसका भूत उनका पीछा नहीं छोड़ा और अपने सिपाही सालारों के सिफारिश या सिपाही सालारों के सलाह से उन्होंने जो निर्णय लिए और जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना कार्यकाल में सबसे पसंदीदा विषय बनाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना नहीं था। पद का दुरुपयोग जिस तरह से किया, जिस तरह से पैसा को ही भगवान इस सरकार में बना दिया गया, झारखंड की जनता की सेवा को इन्होंने दरकिनार कर दिया गया, युवाओं के भविष्य के साथ बड़े भद्दे तरीके से मजाक किया। जैसे CGL आज सबसे बड़ा उदाहरण बनकर के सामने खड़ा है, नौकरियां तक इन्होंने बेच दी। इनका तो अंत होना ही था और कहीं ना कहीं अहंकार इनके अंदर आ गया था। जब रावण का अहंकार नहीं टिका तो इनका अहंकार कैसे टिकता। और मुझे लगता है पद का दुरुपयोग जिस तरह से इन्होंने किया,
लोगों के भावनाओं को जिस तरह से खेला, अराजकता की स्थिति मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने राज्य के अंदर फैलाने का जो प्रयास किया, ये भूल गए कि पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, जहां संविधान और कानून ही सर्वोपरि है। कितना भी बड़ा दिग्गज धर क्यों ना हो, उसको कानून के मातहत ही आना ही पड़ता है। आज उनको इस बात का ज्ञान आया होगा और वो अपने भूलों पे प्रायश्चित कर रहे होंगे। उनकी जो इच्छा थी कि उनके बाद उनका सक्सेसर उनकी धर्मपत्नी बने, वह सपना भी टूट गया। स्वार्थ की राजनीति, वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों का एक बेहतरीन उदाहरण माननीय हेमंत जी के एक कार्यकाल और उनका राजनीति को हम देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक की सबसे जो भ्रष्ट सरकार थी हेमंत सोरेन सरकार, उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी जो है एक बेहतर नोट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। गिरफ्तारी जो है बहुत जरूरी भी थी। काफी ज्यादा जो है लोगों का कहना है कि जो है इस पर काफी भ्रष्टाचार हो रहा था, चीजें हो रही थी और ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि उनकी गिरफ्तारी जो है की जाए। तो लगातार बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे, राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहां तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया तक उन्हें। और इसलिए आप देखते होंगे झारखंड में कई एक 2-2 IAS ऑफिसर जेल में है, कई एक इंजीनियर जेल में, कई एक दलाल, कई एक बिचौलिया जेल में बंद है। कई एक अफसरों के ऊपर ईडी वालों ने लीक करके दिया है सरकार को, इनके ऊपर FIR करिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो भी नहीं किया था। तो जहां इतनी गड़बड़ी, जहां इतना भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो, फिर उनको तो जाना ही था। अरे भैया, हम कह रहे हैं कि उनके पास जो जितना नाम बदल बदल करके जमीन किसने लिया है, वो तो दस्तावेज कह रहा है ना। हेमंत सोरेन हेमंत कुमार सोरेन हो जाते हैं, शिबू सोरेन शिव सोरेन हो जाते हैं। तो ऐसा भी कोई लूटता है जी? तो जब आप इस प्रकार से लूटेंगे तो फिर आप कैसे बचेंगे? आप सोचते हैं कि पैसा से हम सब कुछ कर लेंगे, थोड़े दिन आप बच सकते हो, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं बच सकते हो, क्योंकि आज देश में मोदी जी की सरकार है जो कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन लोगों ने खाया उसको निकालेंगे। तो सबका निकाल रहा है पूरा देश में। नहीं, हमारी कोई रणनीति नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई क्या राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। हम लोगों की कोई रणनीति नहीं है। हेमंत सोरेन भी अपनी चीजें जो है गिरफ्तारी से पहले क्या कर गए हैं। अब झारखंड बंद के लिए भी बुलाया गया है, आह्वान किया गया है कि झारखंड बंद होना भी जरूरी है। तो इस तरीके से लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है और इसीलिए आगे की रणनीति को तय करने के लिए वो इतने समय तक जो है लापता से थे, लापता नजर आ रहे थे और बाकायदा जो है ईडी उन्हें ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज ईडी कोर्ट में उनकी पेशी भी होगी और कोर्ट के तमाम जरूरी कागजात की जो है तैयारी की जाएगी। तो ऐसे में लैंड स्कैम जो है यानी जमीन घोटाले के मामले में उनकी यह गिरफ्तारी हुई है, जिसे लेकर लगातार अगर आप कहेंगे कि रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। और जाते जाते उन्होंने चंपई सोरेन को जो है झारखंड का मुख्यमंत्री जो है बना रखा है। और ऐसे में साफ तौर पर अगर आप कहेंगे कि जो है लोगों का रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, खुद जो है लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है इनके जो तरफ से लोग है, यानी हेमंत सोरेन से जुड़े लोग जो है वो ईडी के ऊपर जो है बीजेपी के ऊपर ईडी का दुरुपयोग करने का अगर आप कहेंगे कि जो आरोप है वो लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो घोटाले किए हैं आखिरकार वो घोटाले उजागर हो गए हैं और इन घोटालों के उजागर होने के बाद ही जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए और सवालों के ज्यादातर जवाब में हेमंत सोरेन यही कहते नजर आए कि मुझे नहीं पता, मुझे आखिर कैसे पता होगा। जिसके बाद ईडी ने फिर से जो है उनसे पूछताछ के लिए कहीं 10 के 10 समन भेजे गए हैं और ऐसे में 10 समन में भी जो है उनका कोई भी रिएक्शन देखने के लिए नहीं हुआ है और उसके बाद आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी जो है इस मामले को लेकर आज तो ईडी कोर्ट में पेशी है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल द्वारा इस मामले को रखा गया है और
सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुकी है और कल का जो डेट है यानी 2 फरवरी को जो है इस मामले की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी। कपिल सिब्बल एक बार फिर से, अगर आप देखेंगे मनीष सिसोदिया और बाकी कई सारे भ्रष्टाचारियों नेताओं को बचाने के लिए अगर एक नाम कॉमन आपको दिखेगा वो कपिल सिब्बल है और कपिल सिब्बल को एक बार फिर अब हेमंत सोरेन को भी बचाने की जिम्मेदारी दी गई है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कल करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। झारखंड को राहत मिली है, अब हमारे मुख्यमंत्री जी भगौड़ा नहीं हैं और मुझे विश्वास है कि जो नए मुख्यमंत्री जी आएंगे वो जो भी जांच एजेंसीज हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें पूरा सहयोग देंगे। पूर्व के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे और जब अवसर मिला तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का ये शासन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसे रोकना जरूरी था। जहां तक आपने इल्जाम लगाया कि जांचीय जो एजेंसीज हैं वो सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वास्तव में क्या है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं वहां के पुलिस जो हैं वो कोई भ्रष्टाचार के आरोप पे कोई जांच करते ही नहीं है और अगर वो करें तो जरूर उनको प्रमाण मिलेगा और देखा जाएगा कि किस प्रकार से लूट हो रहा है जो झारखंड में अवश्य हो रहा है।